आज मैं आपको अबाकस के माध्यम से स्थानीय मान के बारे में बताऊं। ठीक है, संख्याओं में स्थानीय मान क्या होता है, कैसे हम संख्याओं के अंदर अंकों का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके सामने ये अबाकस है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 5 डंडियाँ लगी हुई हैं और नीचे आप देखिए इन सभी डंडियों के नीचे नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए इस डंडी के नीचे 100 है, इसको सैकड़ा कहते हैं। यहाँ पे देखिए 10 लिखा है, जिसको हम दहाई कहते हैं। और यहाँ पे नीचे इस डंडी के नीचे देखिए आप कितना लिखा है, 1, जिसको इकाई कहते हैं। इसी तरीके से इस डंडी के नीचे आप देखिए 1/10 लिखा है, जिसको हम कहते हैं दशांश, यानी कि 10 का 1 का 10वां भाग, दशांश। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है 1/100, जिसको हम शतांश कहते हैं, जो कि 1 का 100वां भाग होता है। 1/100 को हम 0.01 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके माध्यम से हम किस तरीके से संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो हम मेरे पास कुछ मनके हैं, ये इनको मनके कहा जाता है। ठीक है, ये पीले रंग के हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे मनके हैं मेरे पास। तो इन मनकों के माध्यम से हम एक मनके का मतलब है 1, कितना कि 1 को दर्शाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ मनके इसके अंदर डालूंगा और डालने के बाद ये संख्याएं आपको बतानी है कि इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं डालता हूं। मान लीजिए इसमें मैंने यहां से शुरू करता हूं। इसमें मैंने मान लीजिए 2 डाल दिए, 2 मनके। इसमें मैंने मान लीजिए 1 मनका डाल दिया और इसमें मैंने डाल दिए हैं बच्चों 3 मनके। इनका नाम मनके है और ये मनके ही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आप इतना ही देख लीजिए पहले। अब यहाँ पर मैंने जो 3 मनके डाले, यहाँ पर 1 मनका डाला, उसके बाद यहाँ 2 मनके डाले। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि 3 मनके कौन से स्थान पर है। ये हैं 100 के स्थान पे। 100 को बोलते हैं सैकड़ा, यानी 100th प्लेस। इंग्लिश में 100th प्लेस कहते हैं, यानी कि 3। इसमें मनके कितने हैं, 3, और कौन से स्थान पे हैं, 100 के। तो इसका नाम क्या हो गया, 300। कितना हो गया, 300। इसी तरह से यह जो 1 मनका है, ये कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, यानी कि 10 के स्थान पे। और ये जो 2 मनके हैं, ये कौन से स्थान पे हैं, इकाई के स्थान पे। इसका मतलब ये संख्या कितनी हो गई, बताओ। संख्या हो गई 312। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने 2 मनके जो है वो डाल दिए दशांश में और 3 मनके मैंने डाल दिए किसमें, शतांश में डाल दिए बच्चों। ठीक है, तो अब ये संख्या कितनी हो गई, अब ये संख्या दशमलव में हो गई। पहले कितने थे, 312 बच्चों, ध्यान से देखो, 3, 1, 2, 312 है। ये कितना है, 3, 1, 2, यानी कि 312। कितना हो गया, 312। अब यहाँ पर देखिए दशांश में 2 मनके हैं, कितने हैं, दशांश में जो है 2 मनके हैं बच्चों। तो इसका मतलब इसका कितना मान हो गया, यदि 1 मन का होता तो 0.1 और 2 मनके हैं तो 0.2। इसी तरह से यहाँ पर कितने मनके हैं, 3, तो ये शतांश में है। तो 1 मन का होता तो 0.01 और 3 मनके हैं तो 0.03। इसका मतलब ये कितनी संख्या हो गई, ये हो गई 312.23। कितनी हो गई, 312.23। बिल्कुल सही बताया आपने। इसी तरह से मान लीजिए हमें एक और इसमें हम मनके बदल देते हैं और फिर हम आपसे पूछेंगे कितनी संख्या होगी। ठीक है, फिर आपको बताना। तो देखिए मैंने क्या किया, मनके बदल दिए। अब यहाँ पर 1 मनका डाल दिया, इसमें मैंने 3 मनके डाल दिए, उसमें चलो 2 ही रहने देते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 मनके डाल दिए। अब आप देख के बताइए कि ये कितनी संख्या हो गई।
इकाई के स्थान पे 2 मनके, दहाई के स्थान पे 3 मनके और सैकड़े के स्थान पे 1 मनका। तो कितनी हो गई? 100, 100, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे 1 तो 100 और ये संख्या कितनी है? ये 3, ये 2 यानी कि 32। तो कितना हो गया? 132। यहाँ दशमलव के बाद 1 मन का फिर 2 मन की, तो कितनी हो गई? 132.113। हाँ, 132.12। सही है। इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं को अबाकस के माध्यम से सीख चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि अबाकस के माध्यम से दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। धन्यवाद।